देनी हो दे देना। बोले क्यों? बोले मुझे अपने प्रभु जगन्नाथ को मिलने जाना है। जब दोनों हाथ कटे हुए सजना कसाई जगन्नाथ की तरफ गए। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ दिया और लीग इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे। दोस्तों, अभी हम आए हैं गोरेगांव अन्ना भाव साठे मैदान में। यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता का भव्य और दिव्य कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। पिछले 2 दिनों से चालू है और हमारे सामने आज हमारे पूजनीय हमारे आचार्य जी हैं। आज हम उनसे बात करके देखते हैं कैसा लगता है उनको इस तरह के चीज़ों में आके। सर, ऐसे तो आपको पूरे दिन में सैकड़ों निमंत्रण आता होगा, लेकिन आप इस तरह के जगह पे आके आपने गोरेगांव का भी मान बढ़ाया है और इस तरह की भागवत कथा में आके भी अपनी सौभागी बन के बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है सर? ये महिला शक्ति समिति और आदरणीय श्रीमती साधना तिवारी जी और उनके पूरे टीम के द्वारा आज यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार होना आवश्यक है, क्योंकि हिंदू संस्कृति बचेगी, सनातन संस्कृति बचेगी, तब यह देश बचेगा और हमारी वर्तमान पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से हम लोग अपने शरीर के लिए अपने लिए वस्त्र आदि प्रयोग, सुख सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भी सत्संग करना, हमारे वेद पुराणों का अध्ययन करना, उसका श्रवण करना आवश्यक है। तो मैं सभी आयोजकों का मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इतने सुंदर और भव्य आयोजन का यहाँ पर आयोजन किया है। सर, ऐसे तो आपको पूरा मुंबई से बाहर भी सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे चैनल के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं यहाँ पर मुंबई भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष हूँ और श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। सर, आपको हमारे युवा पीढ़ी को क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह की भागवत गीता से और भागवत से प्रेरणा लेके किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और क्या बोलना चाहिए? कि युवा पीढ़ी एक सही दिशा में परिश्रम करे और युवा पीढ़ी नशा मुक्त हो, यही सभी लोगों से निवेदन है। सर, क्या बोलते हैं कि गोरेगांव के लोग जो एक अच्छा पहल किया है, उस गोरेगांव के जो समिति के लोग हैं उसको किस तरह से आगे का मार्गदर्शन करना चाहते हैं? देखिए, इतना सुंदर कार्यक्रम, भागवत कथा का कार्यक्रम निश्चित रूप से होते रहना चाहिए, यह अभिनंदनीय है। और इस तरीके के कार्यक्रम से निश्चित रूप से हमारे समाज में एक अच्छे संस्कार आते हैं। सर, आप सिद्धि विनायक मंदिर में एक ड्रेस कोड चालू किए हैं जहां पे लोगों को बोल रहे हैं कि अर्धनग्न कपड़ा या जीन्स तरह के नहीं पहन के आना चाहिए। तो क्या इस तरह के भागवत कथा में भी इस तरह का होना चाहिए? क्या अपने भारतीय संस्कृति के साथ अपने जो वस्त्र में आनी चाहिए? देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उसका अपना एक ड्रेस कोड होता है। तो निश्चित रूप से जब हम किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या उस आयोजन में जाएं, तो वहाँ उसके अनुरूप जो है हम सभी लोगों को वस्त्र धारण करना चाहिए। सर, आप एक विवाद में भी आ गए जो कि इस तरह से आप फतवा नहीं जारी कर सकते हैं कि आप मंदिर में आए तो ड्रेस पहनेंगे, अच्छे पहनेंगे तो ही आ सकते हैं। तो आप उसको क्या बोलना चाहेंगे जो बोले आपको विरोध में कटाक्ष कर रहे हैं? देखिए, यह कोई फतवा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की बात है, हिंदू संस्कृति की बात है, सनातन संस्कृति की बात है। और जो लोग भी उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, सभी लोग उस नियम का पालन करेंगे। सर, फ्रीडम खत्म करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि आना ही पड़ेगा, इस तरह पहनना ही पड़ेगा। तो कुछ महिलाएं भी बोल रही हैं कि फ्रीडम। कोई फ्रीडम की बात नहीं है, सब लोग उसका पालन करते हैं। धन्यवाद सर, आपको यहाँ पे आके